नमस्कार। प्रदेश के मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। रसोइया कर्मचारियों के द्वारा आरंग ब्लॉक के जो बीईओ हैं उनके खिलाफ अभद्र व्यवहार करने को लेकर मोर्चा खोला हुआ था। उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि जो आरंग ब्लॉक के बीईओ हैं वे कर्मचारी विरोधी और महिला विरोधी हैं, उनको सरकार उस पद से हटाए, साथ ही उनको निलंबित करने की मांग भी लगातार रसोइया कर्मचारियों के द्वारा की जा रही थी। आरंग ब्लॉक के बीईओ के पास रसोइया कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर गए हुए थे, जिसमें एक महिला रसोइया कर्मचारी की कुकर फटने से दुर्घटना में कुछ उनको क्षति हुई थी, जिसको लेकर क्षतिपूर्ति का शासन के नियमानुसार मुआवजे की मांग को लेकर या जो अतिरिक्त सहायता है उसको मांग करने के लिए आरंग ब्लॉक के बीईओ के पास मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी और उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नीलू ओंगरे जी के साथ गए हुए थे, जहां पर आरंग ब्लॉक के बीईओ के द्वारा चुटकी बजाते हुए राजाशाही अंदाज में अभद्र व्यवहार महिला रसोइया कर्मचारियों के साथ किया गया था, जिससे आहत होकर प्रदेश भर के 87,000 रसोइया कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल करने का ऐलान कर दिया था और कलेक्टर को इसके संबंध में ज्ञापन भी दिया गया था, रायपुर कलेक्टर को, और जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी को भी ज्ञापन दिया गया था। साथ ही श्रमिक विकास संगठन के जो पदाधिकारी हैं चुम्बन लाल साहू, उनके द्वारा भी, उनके संगठन के द्वारा भी रसोइया कर्मचारियों की जो मांग है उसका समर्थन किया गया था कि जिस प्रकार से महिला विरोधी जो बीईओ हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगातार उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन की जो तैयारी है वह रसोइया कर्मचारी और प्रदेश के अन्य कर्मचारी संगठन कर रहे थे, लेकिन अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है आरंग ब्लॉक के जो बीईओ हैं उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी से माफ़ी मांगी गई है। साथ ही रायपुर कलेक्टर को लिखित रूप में माफ़ीनामा उनके द्वारा दिया गया है, जिसको लेकर अब रसोइया कर्मचारियों के द्वारा अपनी हड़ताल को समाप्त करने का ऐलान किया गया है। साथ ही जो रसोइया कर्मचारी हैं उनसे निवेदन किया गया है कि वे अपने अपने काम पर लौट जाएं। उनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि जो बीईओ हैं वे से रसोइया कर्मचारियों के वेतन काटने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको लेकर भी उनके द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई थी। तो सबसे पहले आपको उस पत्र के बारे में बताना चाहूँगा कि जो रायपुर कलेक्टर के समक्ष बीईओ के द्वारा लिखित रूप में माफ़ी मांगी गई है उसमें क्या कुछ उनके द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, रायपुर कलेक्टर के समक्ष आरंग ब्लॉक के जो बीईओ हैं उनके द्वारा एक पत्र के तहत माफ़ी मांगी गई। इसमें लिखा गया है कि मैं दिनेश शर्मा बीईओ आरंग ब्लॉक दिनांक 28/8/2024 को रसोइया संघ के अध्यक्ष एवं रसोइयों से उनके साथ कार्यालय में जो कर्मचारी आए थे इस दौरान उनसे चर्चा हुई, और यदि चर्चा के दौरान बात करते हुए नीलू ओंगरे जो कि अध्यक्ष हैं रसोइया कर्मचारी संघ की, उनसे अगर कुछ मेरे द्वारा बोलचाल में कुछ गलती हुई हो तो रसोइया कर्मचारियों को मैं किसी भी तरह से अगर मेरे शब्दों से भी आहत हुए हों तो मैं सभी रसोइया कर्मचारियों से अपना खेद प्रकट करता हूं, और मेरे द्वारा इन रसोइया कर्मचारियों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सामान्य तौर पर सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करूंगा और आगे से इस तरह की जो वारदात है वह नहीं होगी। तो रायपुर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर कार्रवाई हुई। दिनेश शर्मा बीईओ आरंग के द्वारा ये पत्र लिखा गया है और कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर समस्त रसोइया कर्मचारियों से, साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी हैं उनसे सहानुभूतिपूर्वक खेद प्रकट उनके द्वारा किया गया है। तो साथियों, रसोइया कर्मचारी संघ की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नीलू ओंगरे जी के द्वारा सभी रसोइया कर्मचारियों से निवेदन किया गया है कि अपने अपने काम पर वे लौट जाएं, क्योंकि जो मामला है वह अब शांत हो चुका है और जो बीईओ हैं उनके द्वारा माफ़ी मांग ली गई है। तो इस मामले को यहीं पर समाप्त करते हुए सभी रसोइया कर्मचारियों से उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि वे अपने अपने काम पर वापस लौट जाएं। तो प्रदेश के समस्त रसोइया कर्मचारियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। आरंग ब्लॉक के बीईओ के माफ़ीनामे के बाद सभी रसोइया कर्मचारियों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन था उसको स्थगित कर दिया गया है। साथ ही सभी रसोइया कर्मचारियों से प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा निवेदन किया गया है कि वे अपने अपने कार्य पर लौट जाएं। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को जरूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।